नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में पूरे फैक्ट के साथ उन पत्रकारों को जवाब दिया जाएगा जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर पाखंड का समर्थन कर रहे हैं, जिनकी भावनाएं इस बात से आहत हो गई हैं कि टाइम्स नाउ नवभारत के स्टूडियो में अनिरुद्ध आचार्य महाराज को आखिरकार गोबर दिखाने की हिमाकत कैसे की गई। इस बात को लेकर टाइम्स नाउ नवभारत पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय से अपील की जा रही है। अश्विनी वैष्णव के नाम संदेश दिया जा रहा है कि टाइम्स नाउ नवभारत पर कार्रवाई की जाए। अनिरुद्ध आचार्य का मजाक उड़ाना बंद होना चाहिए और उनके साथ गलत किया गया है जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसे पत्रकारों के साथ इस गोबर की थ्योरी के साथ पूरा जवाब देंगे, फैक्ट चेक करेंगे। तो ऐसे पत्रकार जो टाइम्स नाउ नवभारत पर गोबर दिखाने से आहत हो गए हैं, उनको जवाब दिया जाएगा फैक्ट के साथ। पहले बताते हैं कि क्या क्या लिखा जा रहा है। पत्रकार मनीष पांडे इसे लेकर क्या कहते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि सिर्फ हिंदू धर्माचार्यों को ही टीवी चैनल वाले स्टूडियो में बुलाकर पाखंडी साबित करने की कोशिश क्यों करते हैं। दम है तो कभी तकरीरें करने वालों को बुलाएं जो जिहाद के लिए तैयार करते हैं लोगों को। लव जिहाद, रेल जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, न जाने कौन कौन सा आसमानी फरमान सुनाते हैं। जेड प्लस सुरक्षा लेनी पड़ेगी केंद्र सरकार से उनका मजाक उड़ाने वालों को। हैरानी है मुझे कि भाजपा की सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय क्यों अंधा बना हुआ है। तत्काल ऐसे कार्यक्रमों पर रोक लगानी चाहिए जिसमें हिंदू धर्माचार्यों का मजाक उड़ाया जाता है। अनिरुद्ध आचार्य महाराज के नाम आगे संदेश लिखते हैं कि हे प्रभु, आप भी ऐसे कार्यक्रमों में जाने से बचें। अश्विनी वैष्णव जी, कृपया ध्यान दें, आपके हस्तक्षेप की जरूरत है। अब ऐसे कार्यक्रमों पर कृपया रोक लगाएं। तो टाइम्स नाउ पर कार्रवाई की मांग करते हुए अश्विनी वैष्णव के हस्तक्षेप की बात की जा रही है। इसके अलावा शुभम शुक्ला क्या लिखते हैं, पत्रकार शुभम शुक्ला क्या लिखते हैं। अनिरुद्ध आचार्य जी को टाइम्स नाउ में जाने की क्या जरूरत थी। टीवी चैनल में अनिरुद्ध आचार्य जी को सीधे सीधे जलील किया गया, बेहूदगी के साथ पेश आया गया। अनिरुद्ध आचार्य जी को टीवी चैनल में बुलाया और उनके लिए गोबर मंगाया गया। साधु संतों का टीवी चैनल पर खुलेआम मजाक उड़ाया गया। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे चैनलों में जाना ही क्यों है। साधु संतों को यह ध्यान रखना चाहिए कि देश भर में उनके करोड़ों अनुयायी हैं। कम से कम उन्हीं के मान सम्मान का लिहाज रख लें। ये दिखास और छपास रोग से निकलकर लोगों को अध्यात्म से जोड़ें। तो ऐसी बातें की जा रही हैं। टाइम्स नाउ पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। दोस्तों, ऐसे पत्रकारों की भावनाएं अगर ज्यादा आहत हैं तो उनको सीधे नाविका कुमार और सुशांत सिन्हा जैसे एंकरों को भी टैग करना चाहिए कि देखिए, आप हिंदुत्व के नाम पर कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और आपके चैनल पर महाराज का इस तरह मजाक उड़ा दिया गया। लेकिन दोस्तों, क्या गलत गोबर दिखाया गया। मैं टाइम्स नाउ नवभारत को बिल्कुल गलत नहीं मानता। गोबर दिखाकर सवाल किए गए। जब गोबर पर महाराज तरह तरह के दावे कर सकते हैं तो आखिरकार उसका विश्लेषण करने में बुराई क्या है। अगर टीवी स्टूडियो में बुलाया जाता है तो गोबर दिखाकर जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसके पीछे की कहानी है, क्योंकि महाराज ने कई दावे किए हैं जिसको लेकर पब्लिक को जागरूक करना जरूरी है। अनिरुद्ध आचार्य महाराज दावा करते हैं कि गोबर का स्नान करने से, देसी गाय के गोबर का स्नान करने से आप ब्यूटीफुल हो जाते हैं, आपकी स्किन के सारे रोग खत्म हो जाते हैं। फिर स्किन डॉक्टरों को अपनी दुकान बंद कर देनी चाहिए। महाराज की बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। मान लीजिए महाराज के कहने से कई लोग गोबर का स्नान कर लेते हैं और उनको बीमारियां दूर होने की बजाय उस गोबर से बीमारियां हो जाती हैं, तो आखिरकार कौन जिम्मेदार है। महाराज पूरी गारंटी के साथ कहते हैं कि गोबर स्नान करने से आपकी स्किन के रोग दूर हो जाते हैं, आपके चेहरे पर चमक आ जाती है। तो इन बातों का जब वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है तो फिर महाराज से सवाल क्यों ना किया जाए। इसके अलावा गोबर को लेकर महाराज ने एक और कमाल की थ्योरी पेश की। अनिरुद्ध आचार्य महाराज ने दावा किया है कि जिन लोगों को बच्चे नहीं होते, बांझपन की दिक्कत होती है, संतान नहीं हो रही, उन्हें एक उपाय करना चाहिए। गाय को गेहूं खिलाइए और गेहूं खाने के बाद जब गाय गोबर करेगी तो गोबर में जो गेहूं आता है उसको निकाल लीजिए, धोकर निकाल लीजिए। उसके बाद उसे पीसकर उसकी रोटी खाइए और उससे आपको संतान हो जाएगी। बताइए, बड़े बड़े डॉक्टर को घर बैठ जाना चाहिए। अगर गाय के गोबर में से गेहूं निकालकर उसका आटा खाने से, उसके आटे से बनी रोटी खाने से संतान हो जाती है, तो इस बात का आखिरकार क्या वैज्ञानिक प्रमाण है। जब गोबर को लेकर महाराज इतने बड़े बड़े दावे करते हैं तो आखिरकार पत्रकार सवाल क्यों न पूछें। जब महाराज को गोबर के बारे में ऐसे बोलना मजाक नहीं लगता तो गोबर दिखाना मजाक कैसे हो गया। ऐसा तो नहीं है कि गोबर मजाक उड़ाने के लिए ही दिखाया गया।
गोबर के पीछे महाराज के कई बयान हैं, तो जनता को जागरूक करने के लिए ऐसा किया गया। और ये कितना बड़ा पाखंड है और ये कैसे करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकता है। खुद ऐसे पत्रकार कहते हैं कि महाराज के करोड़ों अनुयायी हैं, तो मान लीजिए जिन लोगों को बच्चे नहीं होते, वो डॉक्टर के पास जाने की बजाय इस उपाय से अपना टाइम खराब करते रहते हैं, तो फिर आखिरकार उनको हुए नुकसान का जिम्मेदार कौन है? तो क्या जनता को ऐसे गोबर दिखाकर जागरूक करना गलत है? ऐसे में पत्रकारों को चैनल पर सवाल उठाने की बजाय महाराज को समझाना चाहिए कि महाराज ऐसी बचकानी बातें नहीं बोलनी चाहिए जिसकी वजह से मजाक बन जाता है। दोस्तों, एक तरफ प्रेमानंद महाराज जैसे आध्यात्मिक गुरु हैं जो कहते हैं कि चमत्कार आदि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए। उनको सुनने भी बहुत लोग जाते हैं, उनको सुनने से आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आती है। दूसरी तरफ अनिरुद्ध आचार्य जैसे महाराज ऐसे उल जलूल दावे करते हैं। एक और बेटा होने का इन्होंने फॉर्मूला बताया, बेटा और बेटी होने का फॉर्मूला। तो ऐसे लोग क्या जनता को मूर्ख नहीं बनाते हैं? ये कहते हैं कि जब महिला को पीरियड्स आते हैं उसके 5वें दिन अगर आप संबंध बनाएंगे तो लड़की होगी, 6ठे दिन बनाएंगे तो लड़का होगा, 7वें दिन बनाएंगे तो लड़की होगी, 8वें दिन बनाएंगे तो लड़का होगा। शम विषम का फॉर्मूला बता दिया। बड़े बड़े डॉक्टर जिस बात की प्रमाणिकता नहीं करते, महाराज बेटा बेटी का फॉर्मूला बता रहे हैं। फिर आप लोग दावा करते हैं कि ऐसे लोग जिनके करोड़ों अनुयायी हो जाते हैं इस तरह के प्रवचन से, उसके बाद अगर टीवी चैनल वाले उनसे सवाल करें उनके प्रवचनों को लेकर, तो आपको मजाक क्यों लगता है? दूसरे धर्म का जिक्र क्यों करते हैं? भारत में हिंदू बहुसंख्यक आबादी में हैं, करोड़ों अनुयायी वाले कितने मुस्लिम ऐसे धर्म गुरु हैं जो इस तरह की बातें करते हैं? जो बातें करते हैं उनसे भी सवाल किया जाना चाहिए। लेकिन महाराज को जबरदस्ती किसी ने टीवी स्टूडियो में नहीं बुलाया। किसी भी धर्म में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी भी धर्म में अगर कोई ऐसी पाखंडवादी बातें करता है तो ये उसी धर्म का नुकसान करता है, दूसरे धर्म का नुकसान नहीं करता। ऐसी बचकाना बातें करने वालों को धर्म गुरु के नाम पर सपोर्ट करना सरासर गलत है। ये अपने ही धर्म का नुकसान है। महान सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाती हैं ऐसी बातें। आपको दुनिया को अध्यात्म के रास्ते पर ले जाना चाहिए। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बड़े बड़े महान गुरु हुए हैं जो अध्यात्म की रोशनी फैलाने का काम करते हैं, लोगों के जीवन में अच्छाई लेकर आते हैं। लेकिन अनिरुद्ध आचार्य महाराज से उन्हीं बातों को लेकर सवाल किए गए जो बातें उन्होंने अपने प्रवचनों में बोली हैं। आप ऐसे लोगों को कितना बड़ा धर्म गुरु मानते हैं, शास्त्रों का ज्ञाता मानते हैं, जो सवाल करते हैं कि देखिए 70 में क्या जोड़ा जाए जो 17 हो जाए। पब्लिक से ऐसे सवाल करते महाराज कि 70 में क्या जोड़ा जाए कि 17 हो जाए। सामने वाला बता नहीं पाता क्योंकि समझ नहीं आता कि महाराज कहना क्या चाहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि 70 में आ की मात्रा जोड़ दी जाए तो 17 हो जाता है। बताइए कि हिंदी में पहली बात तो 17 कुछ होता नहीं है, 17 होता है, 17। महाराज कहते हैं कि 70 में आ की मात्रा जोड़ दी जाए तो 17 हो जाता है और उसके बाद खुद को विद्वान कहते हैं। और ऐसे लोगों को जब गोबर दिखाकर सवाल किए जाते हैं, उनके प्रवचनों पर लॉजिक पूछे जाते हैं, साइंटिस्ट को बिठाया जाता है, एक्सपर्ट्स को बिठाकर जनता को जागरूक किया जाता है, तो सो कॉल्ड पत्रकारों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। क्या आप अनिरुद्ध आचार्य महाराज को ऐसे गोबर दिखाने को अपमान मानते हैं या फिर जागरूकता फैलाना इसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।